ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 9 सितंबर 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा द्वारा उच्चारण किए गए अनमोल मधुर महावाक्य। तो इस अमूल्य मुरली को हम व्यर्थ जाने नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमें अपनी ओर से क्या करना है? इस देह भान से अलग होकर पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर हर आत्मिक गुण को अनुभव करते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं और तब मुरली का एक एक शब्द हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर सीधा सीधा प्रभाव डालेगा और हम आसुरी संस्कारों से निकलकर दैवी संस्कारों से भरपूर हो जाएंगे। और इसी कार्य के लिए तो बाबा धरती पर अवतरित हुए हैं ना। तो हमें ये काम करना है। और बाबा अव्यक्त मुरलियों में अभी हमसे यही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कब तैयार हो रहे हैं, इंतज़ार कर रही हैं। हर कोई, प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है और बाबा भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमें भी जल्द से जल्द अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए सबसे सरल विधि क्या है कि हम अपने लाइट के शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ चल चलें उसी पवित्र पावन धरा पर जहाँ साकार रूप में बाबा ने ये मुरलियाँ चलाई थीं। वहाँ मम्मा की उपस्थिति में पवित्रता के प्रकंपनों में के बीच असीम शांति का अनुभव करते हुए परमात्मा प्यार में लवलीन होकर खुशी से झूमते हुए शक्तियों की जागृति के साथ ज्ञान के संस्कार धारण करने की मुरली सुनेंगे, अध्ययन करेंगे और आनंद विभोर हो जाएंगे। तो इस श्रेष्ठ कार्य में जब हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हमारा योग लग रहा है, हम और इन बातों को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, तो फिर सेवा का ये एक अंग क्यों छूटे। तो क्यों ना मनसा सेवा भी करते चलें, यानी कि अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को अपने साथ लेकर पहुंचते हैं। और बाबा ने कहा ना कि मनसा सेवा में कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, कुछ रुकावट नहीं। तो हमें अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को अपने साथ लेकर पहुंचना है मधुबन। फिर चाहे वो आत्मा के साथ हमारा संबंध संपर्क जैसा भी हो, मधुर हो या थोड़ा तीखा हो, नज़दीक का हो या दूर का हो, हर एक आत्मा को आवाहन करेंगे और उन्हें महसूस करेंगे कि वो सभी वहाँ पहुँच गए हैं। तो चलिए मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंचते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर अपने संबंध संपर्क की समस्त आत्माओं के साथ इकट्ठा हो चुका हूँ। और एक बार नज़र घुमाकर देखते हैं कि सारी आत्माएं सूक्ष्म रूप में वहाँ उपस्थित हैं। तो उन सब को लेकर हम द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं और सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश दे रही है कि नरक जा रहा है और स्वर्ग आ रहा है। और ये पूरे सृष्टि चक्र का, इन चारों युगों का वही संगम युग है जो हर दिन में हम सुबह के 4 बजे देखते हैं।
जब आंखों के सामने तो अंधेरा होता है, लेकिन हमें मालूम है कि वो सुबह है, बिल्कुल वैसे ही संबंध संपर्क की आत्माएं जो साथ आई हैं उनको ये संदेश देते हैं कि आंखों से भले ही रात दिख रही हो, लेकिन वास्तविकता में ये सवेरे का समय है, तो जागने का समय है। तो इसी जागृति के लिए समस्त आत्माओं को लेकर आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में जैसे ही मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ प्रवेश करता हूँ, आज मेरे बाबा वहाँ बिस्तर के बगल में बाहें फैलाए खड़े हैं और मुझ आत्मा का इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, आओ मेरे बच्चे आओ। बाबा की ये मधुर पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ और बाबा मुझे गले लगाकर ढेर सारा प्यार करते हैं। बाबा का ये प्यार इतना अनोखा है कि हर एक आत्मा यही अनुभव कर रही है कि बाबा उन्हें निज तौर पर गले लगाए हैं और उन्हें लाड प्यार कर रहे हैं। ये सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा की ये बहुत अनोखी विशेषता है और बाबा का ये प्यार इतना विशेष है कि बाबा के इस प्यार में हम अपने किरदार के, अपने लौकिक जीवन के हर दुखों से मिलने वाले हर दर्द को हम भूल जाते हैं। बस बाबा का प्यार इतना प्यारा लगता है कि हम इसमें लवलीन हो जाते हैं और जब हम अपने दर्द से बाहर उठते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हमें अपने जीवन को एक अलग ही नज़र से देखने का अवसर मिलता है। हमें ये महसूस होता है कि हम अभी इस कलयुगी सृष्टि में हैं, पतित हो चुके हैं, कर्मों का हिसाब किताब नज़र आने लगता है और तब हम सतयुग में जाने के लिए जागते हैं और हमारा स्वदर्शन चक्र घूमने लगता है। और जब ये स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं तो फिर वास्तविक जीवन में आने वाली छोटी बड़ी कुछ बातों में हम उलझने लगते हैं। तो इन उलझनों को सुलझाने के लिए मेरे बाबा हमारी भाषा में बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षक रूप में कुटिया में विराजमान होते हैं, जहाँ वो मुरली के रूप में अपने दिल की बात और हमारे मन में उठने वाले सवालों के जवाब बड़े प्यार से देते हैं। तो उन उलझनों को सुलझाने के लिए, बाबा के दिल की बात जानने के लिए चलते हैं बाबा की कुटिया में, जहाँ मेरे बाबा पत्र लिखने में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही हम कुटिया के पास पहुँचते हैं, बाबा नज़रें उठाकर हम बच्चों को देखते हैं और हमारी दृष्टि जैसे ही बाबा की दृष्टि से मिलती है, बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल का हर हाल पढ़ लेते हैं बाबा। छोटी बड़ी कोई बात दिल में बची ही नहीं रहती। बस खुले दिल से बाबा के पास उपस्थित होते हैं और बाबा हर बात सुन लेते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि आपकी उलझनों का जवाब मैंने पहले भी मुरलियों में दिया है, लेकिन ये हम हैं जो आत्माभिमानी स्थिति में होकर मुरली का अध्ययन नहीं करते, तो बाबा की बातों को भूल जाते हैं। जब समस्या के रूप में परिस्थितियां सामने आती हैं तो फिर बाबा के पास उलझन लेकर आ जाते हैं, लेकिन तब भी मेरे बाबा बड़े प्यार से उन सवालों का जवाब देते हैं।
तो मेरे बाबा अपने दिल की बात बताते हुए और हमारे उलझनों का जवाब देते हुए मुरली के रूप में हमें सौगात देते हैं, वरदान देते हैं बाबा, जो हमारी भाषा में हमारी हर बात बतलाते हैं बाबा। और इतना ही नहीं, बाबा वहाँ से उठ खड़े होते हैं और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। मेरा हाथ पकड़कर बाबा अपनी कुटिया से लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल की तरफ। तो बाबा के साथ झूमते हुए मधुबन की धरा पर भगवान का हाथ थामे हुए हम पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। और हर एक आत्मा जो मुझ आत्मा के साथ आई है, संबंध संपर्क की हर आत्मा ये अनुभव करती है कि भगवान ने उनका हाथ थामा है। और इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन पर भी देखने को मिलता है। वो भक्ति में अगर भटक रहे हैं तो वो थोड़ा थम जाते हैं, और अगर अज्ञानता की राह में ज़्यादा इधर उधर जा रहे थे तो भी वो रुक जाते हैं, क्योंकि भगवान ने उनका हाथ थाम लिया है। तो ऐसी अनुभव के साथ जब हम पहुंचते हैं हिस्ट्री हॉल में, तो वहाँ मम्मा पहले से उपस्थित हैं और बड़ी मधुर सी वीणा बजा रही हैं। और एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं, और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ विराजमान हो जाते हैं। और वीणा की इस मधुर धुन में पवित्रता के प्रकंपनों की जागृति के साथ एक अलौकिक शांति का अनुभव करते हुए परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाते हैं और खुशी से झूमते हुए ज्ञान का संस्कार धारण करने के लिए मुरली का अध्ययन करते हैं और आनंद विभोर हो जाते हैं। तो मुरली का अध्ययन करते हुए हम देखते हैं कि बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। अब ये अच्छे संस्कार क्या हैं? तो ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। तो और जो भी है उन सब को हटा देना है। योग बल से सारे पुराने संस्कारों को, बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर देना है, और रखना क्या है? सिर्फ ज्ञान का संस्कार और पवित्रता का संस्कार। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? क्या अनुभव होता है हमें? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अभी अनुभव होता है कि हमें बाबा के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाबा आए हैं भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। हाँ जी बाबा, ओम शांति। मनुष्य पिता को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, इसमें सिर्फ सच्चा पिता कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं, परम पिता ही सत्य हैं, इतना कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन दूसरी भाषा में पातशाह कहते हैं बाबा को। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है, वो सिर्फ सच कहते, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह।
सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। ये तो बरोबर है, मुक्ति भी देते, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फ्रूसन, मुक्ति और विजयी, आनंदमय स्थिति। तो भक्ति का फल देते हैं और मुक्त करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं, मुक्ति भी देते हैं और खुशियाँ भी देते हैं, सुख वैभव भी देते हैं बाबा। तो लिबरेट तो सबको करते हैं, मुक्त तो सबको कर देंगे, फल तुमको देते हैं, सुख वैभव हमें देते हैं। तो लिबरेशन और फ्रूसन, तो मुक्ति और सुख वैभव, ये भी भाषा बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत हैं, शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उनका नाम भी चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती ही नहीं, मालिक भी कोई चीज का बनता है ना। नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा बरोबर मुक्त भी करते हैं, फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है। सबको मुक्त करेंगे तो सब शांति धाम जाएंगे। अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे, उसको कहते हैं गति सदगति। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित, ये बातें ये कहते हैं गति सदगति, लेकिन उसको अर्थ नहीं जानते रहते, अर्थ रहित कहते हैं। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। बाबा ने समझाया था ये पर्चा है बहुत अच्छा, तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो तुम बच्चे ही जानते हो। ये मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है, ये पिता का ज्ञान में आए और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन गया। तुम लिख भी सकते हो, बाबा से तुम बच्चों को ये जन्म सिद्ध अधिकार मिलता है। बाबा का बनने से दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं, वो है रावण का जन्म सिद्ध अधिकार, ये है परम पिता परमात्मा का जन्म सिद्ध अधिकार, ये है भगवान का जन्म सिद्ध अधिकार, और वो है शैतान का जन्म सिद्ध अधिकार। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सकें। अब तुम बच्चों को स्वर्ग स्थापन करना है। कितना काम करना है? अभी तो जैसे बेबीज हैं, एकदम छोटे छोटे हैं। जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं ना कि अभी बच्चा है, बाबा कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी हैं, अभी सतयुग की स्थापना के लिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। वर्षा हमें सुख वैभव का ये जो अलौकिक संपदा है ये परम पिता से ही मिलता है। वो कोई पिता थोड़ी है, रावण कोई पिता थोड़ी है। उसको रावण 5 विकारों को तो शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? शैतान खाली दुख ही देगा ना, और क्या देगा। 5 विकार मिलते हैं, शो भी ऐसे करते हैं तमो प्रधान बन जाते हैं। 5 विकार मिलते हैं, शो भी ऐसा करते हैं तमो प्रधान बन जाते हैं। 5 विकार मिलेगा, दुख मिलेगा, तमो प्रधान बन जाएंगे। अब दशहरा कितना मनाते हैं? सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण देकर बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले भी बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्ल ही चट हो जाती है। बाबा विस्तार से समझाते हैं, इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी गलत हो जाता है, क्योंकि राम राज्य तो बाद में आएगा ना। गांधी जी राम राज्य चाहते थे,
मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापू जी कहते थे। अब ये तो सारे विश्व के बापू हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं होंगी। जीव यानी शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर हैं, जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना। सितारे ज़्यादा हैं या आत्माएं ज़्यादा हैं? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वो आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वो फिर उनको भी देवता कह देते हैं। तुमको भाग्यशाली सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना, इस पर बातचीत करना, चिट चैट। तो बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। ये तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक पिता है। इनकी बुद्धि में तो सब हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबके वो पिता हैं। ये तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। ये भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाबा ने समझाया था ये रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं कि रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑल राउंड ही है, सागर तो चारों तरफ है। कहते हैं ना, नीचे बैल है, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करता है। अभी पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी हैं। ये तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ हैं। इनको कहते हैं जीवात्माएं। वो जो आत्माओं का घर है वहाँ तो शरीर नहीं है, उनको कहा जाता है निराकारी। जीव आकारी है, इसलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर नहीं होता है। ये है साकारी सृष्टि, वो है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे। उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। आत्मा जब शरीर में आती है तब ये चुर पुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती हैं। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते हैं। तुम ये संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई ज्ञान के संस्कार ले जाते हैं, कोई पवित्रता के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले तो घर में जाना है। वहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदल कर बुरे संस्कार हो जाते हैं। फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाबा में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझ देते हैं तो सारे वृक्ष की भी समझ देते हैं। बीज का भी समझ देते हैं तो पूरा वृक्ष का भी देते हैं। तो बीज की समझ है ज्ञान और वृक्ष की समझ हो जाती है भक्ति। भक्ति में बहुत विस्तार होता है ना। भक्ति का मतलब है पसर गया, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। तो बीज को याद करना तो सहज है, वहाँ ही चले जाना है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 84 जन्म लगे, लेकिन तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बाबा कहते हैं बहुत थोड़ा समय लगता है। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। एक्यूरेट, एकदम पूरा 5000 वर्ष लगेगा।
ये चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। ये बहुत सटीक नाटक बना हुआ है जो अपने धुरी पर चलता रहता है और कोई ये बातें बता ना सके। तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नर्क। फिर उसका विस्तार भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम आयु बड़ी होती है, जन्म कम होता है आयु बड़ी होती है। नर्क में जन्म ज़्यादा आयु छोटी होती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी। इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं, बार बार मरते हैं, जन्मते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्य को कुछ भी मालूम नहीं है। कब देवता थे, वो कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, ये भी तुम जानते हो। बाबा इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर ये तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। फिर ये अभी का ये जो हम जिसको मेरा नेचर कहते रहते हैं ना, ये सब थोड़ी रहेगा। ये सब रावण का दिया हुआ है। तो जैसे राजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार भी पूरे हो जाते हैं। ये संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे किरदार निभाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वो पहले आते हैं। उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो हैं पहले राजकुमार, स्वर्ग के प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होंगे, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरा पैदा होते जाएं। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएंगे ना। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? ये सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। कुछ तो रहा हुआ है ना, अभी भी बहुत सी बातें रह गई हुई हैं। ये युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती हैं, या तो ये कहना चाहिए कि अभी बाबा ने बताया नहीं है। दिन प्रतिदिन गुह्य सुनाते हैं, रोज नया नया बात सुनाते हैं बाबा। तो इस कहने में लज्जा की बात नहीं है, इसमें सोचना नहीं है, हर्षिताना नहीं है कि अरे इसके बारे में तो ये बाबा नहीं बताए। अरे अभी नहीं बताए हैं। एक से एक गुह्य बातें हैं, एक एक करके बतलाते हैं। तो गुह्य बिंदुएं जब सुनाते हैं तो सबको सुनाकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। अंत में बाबा बस एक ही बात कहते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखे हैं, मूंझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे पिता के बने और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की ज़रूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाबा का वर्षा मिला है ना, ये पहले नंबर में है जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं? अभी तो बेगुण है ना। अपने अवगुणों को भी किसी को पता नहीं, और अपना अवगुण भी हमें ढंग से मालूम नहीं कि क्या क्या अवगुण है। अभी तुम पिता के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े, तो अब हमें बदली तो करना पड़ेगा अपने आप को। बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। ये है पतित, वो है पावन। अडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। ये जो संगम युग का समय है ना, अभी ही बाबा गोद लेने का काम करते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जब हैं तब ही तो गोद लेते हैं। सतयुग में तो होती नहीं, सतयुग में फिर गोद लेने का कोई काम नहीं होगा। यहाँ भी किसी को बच्चा नहीं होता है तो फिर गोद लेते हैं।
तो प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। ये है मुख वंशावली। और कैसे चाहिए? मुख वंशावली रूप में चाहिए, तो वो होते हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये है बेहद का सरनेम। ये सब होते हैं हद के सरनेम। उपनाम जो दिया जाता है, टाइटल जो दिया जाता है, वो हम हद के होते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं ये जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है जहाँ बेहद के पिता आते हैं। ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुए। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु ज्ञान कहाँ सिखाई? आबू में कैसे आए? दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके। बाबा कहते हैं कि बाबा ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं, मगध देश में नहीं। वो तो पाकिस्तान हो गया, ये है पाकिस्तान। वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का ये सारा नाटक बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिगिलदे बच्चे, तुम ये समझते हो आत्माएं परम पिता परमात्मा अलग रहे बहुकाल, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत काल से, तो कितने काल के बाद मिले हैं? फिर कब मिलेंगे? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल के रूप में। तो गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंदा लगा पड़ा है, पति ही सबसे पहले उसको विकारी करता है। तो अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है, तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाबा बांधते हैं। यूँ तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है, बाकी त्योहार सब समय के हैं। रामनवमी कब हुई ये भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई ये कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी अभी बाबा द्वारा जान गए हो। एक्यूरेट बता सकते हो, एकदम हम सटीक बता सकते हैं। गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो, लाखों वर्ष की बात थोड़ी बता सकते। बाबा कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसमें सबसे पहले है कि बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है।
अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं, अपने को गुणवान बनाना है। सदा खुशी में रहने के लिए बाबा जो रोज रोज गूढ़ी गूढ़ी बातें सुनाते हैं, उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है। लज्जा नहीं करनी, हिचकिचाना नहीं है। कोई भी बात में जो लगे कि नहीं मालूम है, तो या तो अपने से जो वरिष्ठ हैं उनके पास लेकर जाना है, और या तो अगर लगता है कि बाबा ने, हम जब मुरली इतने समय सुन रहे हैं, मुरली में नहीं आई ये बात, तो कहेंगे कि हम बाबा ने अभी इस पर प्रकाश नहीं डाला है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता भवा। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं, उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता ही होंगे। वो हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वो कभी ना दुख देंगे और ना दुख लेंगे, लेंगे भी नहीं। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। हंजी बाबा। हमेशा दाता का भावना रखना है, स्नेह देना है, सहानुभूति देना है, तो यही हो जाएगा हमारा रहम दिल का निशानी। अच्छा, और अब पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहते हुए हमने मुरली का अध्ययन किया, और अब यहाँ हिस्ट्री हॉल से निकलकर अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ चलते हैं शांति स्तंभ के पास। यहाँ शांति स्तंभ के पास जब हम पहुँचते हैं, तो ये लौकिक दृष्टि से तो एक स्तंभ दिखता है, लेकिन अलौकिक दृष्टि से देखें तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ है, और ऊपर का ये ज्योति बिंदु हमें सीधे सीधे परम धाम की याद दिलाता है। तो चलिए, एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से अपने सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर, जहाँ कर्मेंद्रियों का भी कोई भान नहीं, पहुँच जाते हैं परम धाम। परम धाम में मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर, परम पिता परमात्मा जो यहाँ ज्योति बिंदु रूप में वो भी स्थित हैं, उनके सानिध्य में आकर अपने समस्त शक्तियों को एक एक करके जागृत होता हुआ महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले बाबा सहन शक्ति देते हैं, जिसके कारण हम पवित्रता की सीढ़ी पर पांव रखकर थोड़ा ऊपर उठते हैं, तो विकारों की धुंध थोड़ी छटती है और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे परखने की शक्ति आती है और निर्णय करने की शक्ति मिलती है। फिर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति मिलती है। लेकिन समेटना और समाना क्या है? रावण के प्रभाव में बने 63 जन्मों के वो संस्कार जो मेरे हैं ही नहीं, लेकिन गलती से रावण के प्रभाव में हम उसे मेरा नेचर कहते आए हैं। तो इन सभी संस्कारों को अपने जीवन से समेट देने की शक्ति, और वहीं रावण के प्रभाव से बने उन आत्माओं के संस्कार जो मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं, उन संस्कारों को समाना है,
सकारात्मक रूप में बदल कर समाना है, क्योंकि हम उसे इस दृष्टि से देखेंगे कि वो रावण के वश में है, वो रावण के अधीन है। तो जब हमारी ऐसी दृष्टि होगी तो उनका विकार हमें नज़र नहीं आएगा, बल्कि हमारे अंदर का रहम दिल भावना सक्रिय होगा और इस तरह हम नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलकर समा लेंगे। और इसके बाद जागृत होता है संकीर्णता की शक्ति, जो मुझे इतना संकीर्ण बना देता है, जो मुझ आत्मा पर किसी भी परिस्थिति का, साधनों का, विशेषताओं का या अवगुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इन 6 शक्तियों में निपुण होने के बाद वास्तविक तौर पर आती है सहयोग की शक्ति। ये सहयोग की शक्ति वास्तविकता में वो शक्ति है जो ऐसी आत्माएं जिसे होपलेस कहते हैं उसमें भी उम्मीद जगा देती हैं। वो विकारों में बहुत धंसे होते हैं, लेकिन हमारा प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है, हमारा संबंध, हमारा संग इतना प्रभावशाली प्रभाव डालता है कि वो आत्माएं भी बाबा का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनका हाथ बाबा के हाथ में देने के लिए हम निमित्त बन पाते हैं। तो इसलिए वास्तविक अर्थों में सहयोग की शक्ति बहुत बाद की शक्ति है, बहुत श्रेष्ठ शक्ति है। तो इन 7 शक्तियों के बाद 8वीं शक्ति है सामना करने की शक्ति, जो आखिरी का पेपर होगा और उस आखिरी के पेपर में एक क्षण का समय मिलेगा। और अभी तक इस ब्रह्मा कुमार को ये लगता था कि ये इस पेपर का, इस शक्ति का अभ्यास का मौका नहीं मिलता, लेकिन बाबा ने ये अनुभव दिया, उसका भी अभ्यास कराया बाबा ने। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब हम अपनी शक्तियों में थोड़ा ऊपर उठते हैं, शक्तियों का अभ्यास करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम हर शक्ति का अभ्यास कर पाते हैं, 8वीं शक्ति को भी अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने 8 सितंबर की अव्यक्त मुरली में भी कहा ना कि सिर्फ आखिरी के शरीर छोड़ने का वो जो पल होगा, बस उसके लिए एवर रेडी नहीं रहना है, बल्कि हमें निरंतर उस अवस्था का अभ्यास करना है और उस अवस्था में रहते हुए जीवन को चलाना है, ताकि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माता पिता का पूरा पूरा अनुसरण कर सकें। तो ऐसे अष्ट शक्तियों से परिपूर्ण होकर इस अनुभव में हम जितनी देर जान रहना चाहें परम धाम में रह सकते हैं, और जब भी दिन में जब भी अष्ट शक्तियों को जागृत करने चाहें हम परम धाम आ सकते हैं। पहले सूक्ष्म शरीर के साथ हम आ जाएं मधुबन में, और मधुबन में बाबा के साथ चलते हुए हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं, नक्की झील जा सकते हैं, बाबा का हाथ थामे बाबा के साथ साथ चलते हुए हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, बाबा के साथ मम्मा के साथ झूले पर बैठकर झूल सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के साथ हम ये कर्मेंद्रियों के साथ का अनुभव कर सकते हैं, और जब अष्ट शक्तियों की जागृति करनी हो तो वहीं शांति स्तंभ के पास आएंगे और चलेंगे परम धाम, और वहाँ परम धाम में कर्मेंद्रियाँ नहीं, सिर्फ अष्ट शक्तियों का अनुभव, क्योंकि वहाँ सिर्फ आत्मा के मन बुद्धि संस्कार साथ होते हैं। तो इन सब बातों को हम अभ्यास करते रहेंगे। और अब फिलहाल हम लौटते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी फ़िलहाल उपस्थित है मधुबन में पांडव भवन के शांति स्तंभ के पास, जहाँ मुझ आत्मा के किरदार के संबंध संपर्क की सारी आत्माएं भी उपस्थित हैं।
तो अभी उन सब को शक्तिशाली शाकाश देकर उन सबको देते हैं विदाई। क्योंकि जब हम मुरली सुनकर निकलते हैं तो हमारा संस्कार, ज्ञान का संस्कार, उस वक्त हम महसूस पूरा अनुभव में रहते हैं। और जब परम धाम से लौटते हैं तो अष्ट शक्तियों से भरपूर होते हैं। तो ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों की जागृति से शक्तिशाली साकाश हम अपने संबंध संपर्क की हर आत्मा को देते हैं और बड़े प्यार से उनको विदाई देते हैं। और इसके बाद मेरे बाबा यहाँ अव्यक्त रूप से उपस्थित होकर एक इशारा देते हैं और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं, इच्छा मतलब परेशानी। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ वो और अनेक इच्छाओं को जन्म दे देती है। इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल मुआफिक फंस जाते हैं। इच्छा ऐसा है ना, लगेगा बस एक इच्छा है और उस एक इच्छा को पूरा करने जाएंगे तो 50 इच्छाएं और इच्छा आ जाएंगी और फिर उसमें मकड़े के जाल की तरह पूरी तरह फंस जाएंगे। छूटना चाहते भी छूट नहीं सकते। तो इस जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। तो खुद भी इस जाल से बाहर निकलना है और बाबा कहते हैं अपने साथियों को भी इस इच्छा मात्रम अविद्या का ज्ञान देना है और इस जाल से बाहर निकालना है। हाँ जी बाबा, तो इस अव्यक्त इशारे, श्रेष्ठ अव्यक्त इशारे मिलने के बाद अब वक्त है विदाई का। अब मैं आत्मा भी अपने स्थूल शरीर में वापस लौटता हूँ, एक लक्ष्य लेकर कि बाबा ने जो ये ज्ञान मुरली में ज्ञान की बातें बतलाई हैं, जो अव्यक्त इशारा दिया है, इसे हम अपने वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। इस जीवन में को जीते हुए, इस किरदार को निभाते हुए संपूर्ण अवस्था तक पहुंचने का निरंतर अभ्यास करते रहें। क्योंकि बाबा अभी लगातार अव्यक्त मुरलियों में बस एक ही बात कह रहे हैं कि वो हम बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रकृति इंतज़ार कर रही है। तो हमें जल्द से जल्द खुद को बदलना ही है। तो इस उद्देश्य के साथ लौटते हैं, अवतरित होते हैं अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।